हे व्हाट्स अप गाइस, अगर एपिसोड के बीच में कोई भी ऐसी बात या फिर ऐसा डायलॉग जो समझ में ना आए और मैं वहाँ पे उसको ना समझाऊँ तो ये समझ जाना कि वो चीज़ आगे किसी न किसी एपिसोड से रिलेट करेगी। सस्पेंस भी होना चाहिए, बिना सस्पेंस के मज़ा कैसे आएगा। और ये एपिसोड सस्पेंस से भरा था और इसके डायलॉग्स ऐसे थे कि जैसे कोई कहावत हो, तो मुझे समझने में बहुत देर लगा। फिर उसके बाद मैंने स्क्रिप्ट लिखी। सच में मैंने इसमें बहुत सारे सस्पेंसेस काटे हैं। इतना भी सस्पेंस नहीं होना चाहिए कि सर दर्द हो जाए, मज़ा भी आना चाहिए। अगर मैं कभी इस सीरीज़ को बंद करूं तो ये रिग्रेट ना रहे कि हमें कुछ पता नहीं चला। इसीलिए मैंने बहुत सारे सस्पेंस को काट दिया है। जो ज़रूरी है बस उसी को दिखाना। और हाँ, मैं लगातार बैठकर वॉइस रिकॉर्ड करता हूँ तो मैं बीच में ब्रेक ले लेता हूँ, और जब ब्रेक लेके आता हूँ तो एक नई एनर्जी रहती है जिससे सडनली आवाज़ चेंज हो जाती है वीडियो में। तो अगर आवाज़ चेंज लगे तो समझ जाना कि मैंने ब्रेक लिया था। बाकी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि वॉन्ग के सभी बीस्ट को देखकर बाहर के सभी लोग कहते हैं अब यूजिन नहीं बचेगा। उनमें से एक कहता है इतने सारे बीस्ट, लगता है वॉन्ग इन तीनों को मार देगा। जिस पर दूसरा बंदा कहता है मैंने यूसु सेक्ट के बीस्ट को देखा है, वो काफ़ी क्रूर हैं। अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो तीनों चारों तरफ से बीस्ट से घिर जाते हैं। जाओ क्वीन कहती है ये तो बहुत सारे बीस्ट हैं और उनके गले में जेट टैबलेट भी हैं। वहीं वॉन्ग कहता है इन सभी को यहाँ लाने के लिए, साथ ही जेट टैबलेट के लिए सीनियर्स के सामने बहुत रिक्वेस्ट करनी पड़ी, लेकिन ये यूजिन को मारने के सामने कुछ भी नहीं। तभी जाओ क्वीन शॉक्ड होकर कहती है इतने सारे बीस्ट, और फिर खुश हो जाती है और कहती है अब तो बहुत सारी जेट टैबलेट मिलेंगे। किंग झाओ कहती है चिंता मत करो यंग मास्टर के लिए ये तो बाएं हाथ का खेल है। यूजिन इन दोनों को देखकर हंसने लगता है। इन तीनों को ऐसे देखकर गुस्से से कहता है ये तो इसे सीरियस ले ही नहीं रहे। फिर वो अपने सभी बीस्ट को ऑर्डर देता है और कहता है जाओ उन सभी के टुकड़े टुकड़े कर दो। वहीं यूजिन जाओ क्वीन और किंग झाओ से कहता है इस सिचुएशन को हम तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए यूज़ करेंगे। वो दोनों जोश में कहती हैं ठीक है। फिर यूजिन हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी आवाज़ आती है रुको इन्हें मैं संभालता हूँ। फिर यूजिन पीछे मुड़ता है। तभी अचानक हुए हमले से यूजिन डर जाता है। वहीं उन बीस्ट को दिखाया जाता है जिनके चेस्ट में कुछ रिएक्शन होने लगता है। फिर लिंचन की साइडों को दिखाया जाता है जो एक स्पेल पढ़ता है जिससे उन बीस्ट का चेस्ट फट जाता है। ये देखकर वॉन्ग और उसके डिसेबल्स काफ़ी ज़ोर से चीखते हैं। फिर लिंचन विंड पावर का यूज़ करता है जिससे एक बवंडर बन जाता है और उसमें वॉन्ग के सभी डिसेबल्स उड़ने लगते हैं। एक डिसेबल कहता है सीनियर कुछ करिए। वॉन्ग भागते हुए कहता है अरे क्या करूं। यूजिन लिंचन की तरफ देखता है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। यूजिन कहता है ये इसने कैसे किया, ये तो एक लड़की है। फिर लिंचन को दिखाया जाता है जो कि एक लड़की होती है। लिंचन कहती है तुमने मुझ पर घात लगाने की कोशिश कैसे की। यूजिन ये यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, हम इसे बाद में सुलझाएंगे। वहीं यूजिन तो सदमे में उसे ही देख रहा होता है। लिंचन कहती है ऐसे क्या देख रहे हो। फिर वो देखती है कि उसके कपड़े फट गए हैं। वो काफ़ी एम्बैरस हो जाती है और जल्दी से अपने हाथ से अपने चेस्ट को ढक लेती है और कहती है तुम एक नंबर के कमीने हो। वहीं वॉन्ग का एक डिसेबल कहता है वही है जिसने आपको देखा तो हमें क्यों उड़ा दिया। ये सुनकर वो उन सब पर अपनी पावर का यूज़ करती है। वॉन्ग कहता है हम वापस आएंगे। जिस पर वॉन्ग का एक डिसेबल कहता है सीनियर ब्रदर हम आइलैंड से बहुत दूर गिरने वाले हैं, हमें नहीं लगता कि हम वापस आ पाएंगे। फिर उन तीनों को दिखाया जाता है जिनके ऊपर जेट टैबलेट की बारिश होने लगती है। यूजिन कहता है मुझे तो बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ी। तभी लिंचन कहती है यूजिन मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कितने जेट टैबलेट उठाते हो, मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ कि तुम बस इतने में वहाँ की ज़मीन हिलने लगती है। यूजिन कहता है ये क्या है, क्या तुम कोई अर्थ रिलेटेड स्पेल यूज़ कर रही हो। लिंचन कहती है तुम क्या बकवास कर रहे हो, ये मेरा काम नहीं है। तभी वो लोग सामने देखते हैं और कुछ लोगों की आवाज़ आती है अरे तुम पीछे क्या कर रहे हो, दौड़ो भागो, ये डीमन वुल्फ है। फिर उस डीमन वुल्फ को दिखाया जाता है जिसकी 3 आँखें होती हैं। वो लोग कहते हैं ये डीमन वुल्फ यहाँ ब्लड की वजह से आया है। वो डीमन वुल्फ किसी को पैरों से तो किसी को मुंह से मारने लगता है। तभी एक बंदा कहता है सीनियर ब्रदर अब हम क्या करें। ये बंदा क्यू सेक्ट से यूज़ाओ होता है, लेकिन हम इसे
रैंक कहेंगे। रैंक कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कितना ताकतवर है, आखिरकार है तो ये एक जानवर ही, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो एक स्पिरिचुअल रन लिखता है और कहता है उस डीमन वुल्फ को हरा दूं। तभी बहुत सारे पेड़ जमीन से बाहर निकलने लगते हैं और उस डीमन वुल्फ को पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो डीमन वुल्फ बच जाता है, जिससे रैन काफ़ी हैरान हो जाता है। लेकिन किसी तरह वो फंस जाता है और काफ़ी ज़ोर ज़ोर से दहाड़ने लगता है, जिसे बाहर भी सभी देख रहे होते हैं। ग्रैंड मास्टर कहते हैं ये डीमन बीस्ट कॉन्टेस्ट के दौरान कहाँ से आया? एल्डरली इंसान कहते हैं शायद ये इसीलिए यहाँ आया कि यूसु सेक्टे ने इतने सारे बीस्ट एक साथ छोड़ दिए थे। फिर अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ उस डीमन वुल्फ के मुंह में एक लकड़ी फंस गई होती है। वो दोनों उसके सामने होते हैं, तभी वो अपनी पूरी ताकत से उस लकड़ी को अपने मुंह में ही तोड़ देता है और वो वुल्फ रैंक को मारने ही वाला होता है। तभी वो उस स्पेल का यूज़ करके अपने साथी को ही उसके मुंह में फेंक देता है, जिससे वो बंदा मारा जाता है और रैंक वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। फिर वो डीमन वुल्फ उन चारों की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन यूजिन अपनी पावर का यूज़ करके अपने चारों तरफ एक शील्ड क्रिएट कर लेता है। फिर वो डीमन वुल्फ अपने पंजों से उस शील्ड पर क्रैक डाल देता है। यूजिन कहता है इसके पास 1000 साल पुरानी स्पिरिचुअल क्यों आई है, हमें इसकी कमज़ोरी को ढूंढकर इसे मारना होगा। तभी लिंचन कहती है ठीक है इसे मैं करती हूँ, लेकिन तभी वो अपने कपड़े देखकर एम्बैरेस हो जाती है और कुछ बोल नहीं पाती। लेकिन यूजिन अपने कोट को उतार कर उसे पहना देता है और कहता है अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो मैं किसी लड़की को अपने सामने खुद को फोर्स करने नहीं दे सकता, अब मैं कुछ करता हूँ। फिर वो जाओ क्वीन और किंझाओ से कहता है तुम दोनों किसी भी प्रॉब्लम के लिए तैयार रहना। वो दोनों कहती हैं ठीक है। फिर यूजिन अपने हाथ में थोड़ा सा कट लगाता है, जिससे उसका ब्लड बाहर आने लगता है। यूजिन कहता है मैं जल्द ही वापस आऊँगा। ये कहकर वो तेजी से उस शील्ड से जंप करके बाहर आ जाता है और वो उस डीमन वुल्फ के पीछे आ जाता है। वो डीमन वुल्फ यूजिन पर हमला करता है, लेकिन यूजिन बैक जंप करके कहता है लगता है इसे खड़े होने में दिक्कत हो रही है, लगता है ये भूल गया कि इसे कैसे डीमन वुल्फ के रूप में रहना है, जो कि ये एक बीस्ट है तो मैं इसे ऐसे ही ट्रीट करूँगा। फिर वो एक स्पिरिचुअल रन लिखता है, जिससे एक बहुत बड़ा जाल क्रिएट हो जाता है और वो उस डीमन वुल्फ के ऊपर गिराने वाला होता है। तभी बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक बंदा कहता है वो जानता है कि ब्लड रन को कैसे किया जाता है। ये देखकर वो दोनों एल्डर भी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं उधर देखो उसने ब्लड रन से एक तलवार बना ली है, क्या टैलेंट है। और वो उस तलवार से फुल स्पीड में हमला करने वाला होता है। तभी ये एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है।